जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में या कह लीजिए इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से तैयार रखना होगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, इसलिए अच्छी तरह से आप तैयार करें। देखें, एक गुलाब जामुन, देखिए एक ऐसी मिठाई है, इसमें न तो गुलाब का पता रहता है न जामुन का पता रहता है, और नाम इसका गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume। गुलाब जामुन के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर शुगर सिरप, जिसको कहते हैं चीनी का सीरा, तो चीनी का जो सीरा है उसके वॉल्यूम का 30% होता है या 30% है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। आप ये बताइए कि अगर 45 गुलाब जामुन हो तो उसमें टोटल शुगर सिरप यानी चीनी का जो सीरा है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। Each shaped like a cylinder with two hemispherical end of length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। ये जो प्रत्येक गुलाब जामुन है, प्रत्येक गुलाब जामुन का जो शेप है बताया गया है कि वो सिलेंडर के जैसा है। सिलेंडर के जैसा है, सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर के जैसा है। और इसका जो दोनों एंड है, दोनों एंड हेमी स्फेरिकल है, यानी इधर भी हेमी स्फेयर है, इधर भी हेमी स्फेयर है। तो अब यहां पर दिया हुआ है टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबा ये गुलाब जामुन है। और फिर देखें डायामीटर आपको दिया गया है, डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। ये डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो डायामीटर यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये डायामीटर होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अगर ये 2.8 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कर देंगे तो हाफ रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर, ये भी 1.7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। और बिल्कुल यहाँ पर अगर हम अपोजिट एंड में देखें तो ये भी 28 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा ये 1.7 सेंटीमीटर, ये भी 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये जो सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप का लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखिए ये तो टोटल 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर इस साइड से निकल जाएगा और जो दूसरा एंड है वहाँ से भी 1.7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा यही हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर h है तो इसके लिए हम 5 माइनस, देखिए 1.7 प्लस 1.7 ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3.4, और हम 5 में से 3.4 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हाइट और लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप जो है ये है आपका 1.6 सेंटीमीटर। अब चले, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अगर 45 गुलाब जामुन हो तो टोटल उसमें से कितना सीरा होगा, कितना शुगर सिरप होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करें ना,
सबसे पहले 1 गुलाब जामुन का हम लोग वॉल्यूम देखें। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखने के लिए इधर हेमीस्फीयर है, इधर हेमीस्फीयर है, बीच में सिलेंडर है। तो अब चले देखते हैं, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और या नहीं तो टोटल अगर 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इकट्ठे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, तो पहले 1 गुलाब जामुन का हम लोग देखें। तो ये देखिए, ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर है तो 4/3 का हाफ कर देंगे 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये पहला हेमीस्फीयर। अब इसके बाद बीच में जो है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। और फिर यहाँ हेमीस्फीयर है, ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अब चले, अब हम जो है यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम कॉमन ले लें पाई आर स्क्वायर, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 4/3 आर और प्लस हो जाएगा एच। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, पुट करके फाइंड करते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 कर देते हैं, और वैल्यू ऑफ आर जो है, ये देखिए थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है, आप लोग केयर नहीं किए हैं, ये 2.8 है, तो 2.8 का हाफ करेंगे 1.4 होगा ना, ये 1.7 नहीं, ये 1.4 होगा, ये 1.4 है, ये 1.4 है। तो 1.4 यहाँ ट्वाइस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2.8, और 2.8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब जो है R की जो वैल्यू होगी 1.4 होगी, तो 1.4 का स्क्वायर करेंगे 1.4 इंटू 1/1.4, और ये हो गया 4/3 वैल्यू ऑफ R यहाँ रख देंगे 1.4, और प्लस H की वैल्यू है आपका 2.2, यहाँ रख दिए 2.2। चलिए सॉल्व करते हैं फिर, और ये हो जाएगा आपका, ये 7 से इसको हम कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2, और 0.2 का हम 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखें फिर क्या हो जाएगा, 1.4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5.6 हो जाएगा, ये 5.6, और प्लस 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.6, और ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ एक स्टेप और हम करते हैं, 4.4 इंटू 1.4, और इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 12 हो जाएगा, कैरी 1, और फिर 11 और 1 हो जाएगा 12, यानी ये हो जाएगा 12.2, और नीचे है ये आपका 3। अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो है ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पर देखिए एक जगह और हम लोग थोड़ी सी गलती किए हैं, ये जो वॉल्यूम निकल रहा है ये वॉल्यूम 1 गुलाब जामुन का निकल रहा है, लेकिन हम लोग 45 का अगर फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर 45 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 45 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए,
ये 45 हर जगह रहेगा, तो ये 45 अगर है, चलिए लास्ट में हम 45 लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ 45 होगा तो 3 से ये कट हो जाएगा, और 3 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब जो है, अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। ये मिला आपको 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू ये हो गया आपका 15। अब इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड हो जाएगा। तो अब देखें आप जरा, ये हो गया 4.4 इंटू 1.4, फिर 12.2 इंटू 15, तो 4.4 का 1.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.16 हो जाएगा, और 12.2 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 183 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1127.38 हो जाएगा। तो ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन मिला। अब जो है आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% शुगर सिरप है, और आपसे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप पूछा जा रहा है, तो यहां हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ही आपसे पूछा जा रहा था, तो चलिए देखते हैं। शुगर सिरप, तो ये हो जाएगा, ये टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम का 30% हम फाइंड कर लेंगे। तो अब जो है ये आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फाइंड अगर करना हो तो ये 1127.28 इंटू ये 30% हो जाएगा। तो 30% से क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये डेसिमल 1 डिजिट और लेफ्ट में चला जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका 112.728 और इंटू हो जाएगा 3, और फिर अगर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपके 338.184, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को लिखना हो तो ये हो जाएगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि वॉल्यूम ऑफ सिरप, शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये जो मिला है ये 338 सेंटीमीटर क्यूब मिला है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कंप्लीट हुआ, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।